ब्लॉक सुंदर जीवन दान लगिन अब ईश्वर के धन्यवाद देवे और आगे के जीवन में ईश्वर के आशीष की पावे लगिन पवियानुस कुल्लू के परिवार के लोग से हमारे राउरकेला डायसिस से दुनिया के कोना कोना में सुसमाचार प्रचार करे लगिन ज़्यादा से ज़्यादा पुरोहित धर्म बहिन और धर्म भाई मन के बुलाहट होए लगिन पवियानुस कुल्लू के परिवार के ओर से हेलेना कुजूर के आत्मिक शांति लगिन मोनिका कुजूर के परिवार के ओर से अलेक्जेंडर लुगुन के आत्मा के शांति लगिन सुनीता लुगुन के परिवार के ओर से तेलस्पर एक्का के आत्मा शांति लगिन सुबासी एक्का के ओर से हाबिल टप्पो के आत्मा के शांति लगिन झेपानी के बेटा परिवार की ओर से। जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम्हें सामर्थ्य प्राप्त होगा और तुम पृथ्वी के कोने कोने तक मेरे साक्षी बनोगे। हालेलुया। चलो तब हमारे यह मिसा बलिदान में भाग ले जाओ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ रहे। प्यारे अय्योबा और भाई बहन मन, हमरे प्रभु यीशु ख्रीस्त के स्वर्ग रोहन पर आपके मनाही प्रभु यीशु ख्रीस्त अपन आबा के काम के और हमार मनवा मन के मुक्ति के काम के पूरा करके महिमा के साथ में स्वर्ग जाएना और अपन प्रेरित मन के कहलाई कि मैं आबा ठिन जात हूँ और जेखन मैं आबा ठिन जाबो तोहार लगिन पवित्र आत्मा के भेज देबो जे तोहरे के मदद करी। आज हमरे पहला पाठ में सुनीला पाउलुस एफेसस मंडली पहुँचेना और हुआ कुछ प्रेरित मन चेला मन रहाय जे मन के प्रेरित पाउलुस पूछे ना तोहरे के का से बपतिस्मा ले खा और उमान जोहान बपतिस्ता से और का तोहरे पवित्र आत्मा के जानल की और उमान कहें हमें पवित्र आत्मा के नहीं जानिल और पाउलुस उमान के ऊपर हाथ रखें और पवित्र आत्मा उमान के उतरेन और उमान के विभिन्न भाषा गुठियाए और भविष्यवाणी के कृपा मिलेला। हमरे पवित्र आत्मा के पावे और पेंतेकोस लगिन तैयार करा थी। आज सुसमाचार में यीशु ख्रीस्त कहे ना कि मैं संसार के जीत हूँ और तोहरे के विचलित होए और दुख और कष्ट हुई लेकिन तोहरे के साहस मिली कारण कि मैं तोहरे के शांति देबो मैं ई दुनिया के जीत हो। चलो प्यारे अय्योबा और भाई बहन मन, आज हमें पवित्र आत्मा के पावे लगिन पवित्र आत्मा के वरदान से भरपूर है लगिन विनती करा पूरा कलीसिया और हमरे सब मन यह समय में विनती करा और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आवी और हमरे के दुख और कष्ट समय में प्रभु के शांति और साहस मिली। चलो तब हमरे आज यह मिसा बलिदान में योग्य रीति से भाग ले जाओ। आज स्वर्गीय फादर विंसेंट खाखा के जन्मदिन के चलो आज उनके लगिन भी विनती करा। एक शिक्षक के रूप में हमारे डायसिस में बहुत काम कर रहे और आज को हमारे डायसिस में चाहे हम जीवन में न खाए ईश्वर अपने के आनंद शांति देवाएं। चलो हमरे फादर विंसेंट लगिन भी विनती कराओ। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर और प्रभु के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कामों से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं कन्याकुमारी मरियम से सब सद्गुणों सब संतों और लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान
शक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे सभी पापों को क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। सब मतलब मन की ईद करा और प्रभु के चढ़ाव। हे प्रभु दया पूर्वक तू हम सबको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्रदान कर, जिसे हम सच्चे हृदय से तेरी आज्ञाओं का पालन कर सके और उनके अनुसार जीवन बिताएं। यहोवा दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ जुगानुजुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 19 पद संख्याएं 1 से 8 तक। जिस समय अपोलो कुरिन्थ में था, पौलुस भीतरी प्रदेशों का दौरा समाप्त कर एफेसुस पहुंचा। वहां उसे कुछ शिष्य मिले। उसने उससे पूछा, क्या विश्वास ग्रहण करते समय आप लोगों को पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ था? उन्होंने उत्तर दिया, हमने यह भी नहीं सुना है कि पवित्र आत्मा होता है। इस पर उसने पूछा, तो आपको किसका बपतिस्मा मिला? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना पश्चाताप का बपतिस्मा देते थे। वह लोगों से कहते थे कि आपको मेरे बाद आने वाले में अर्थात यीशु में विश्वास करना चाहिए। उन्होंने यह सुनकर प्रभु यीशु के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण किया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखा तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भाषाएं बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। वे कुल मिलाकर लगभग 12 पुरुष थे। पौलुस 3 महीनों तक सामग्री जाता रहा। वह ईश्वर के राज्य के विषय में निसंकोच बोलता और यहूदियों को समझाता था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर प्रभु
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके आत्मा के साथ भी। संत यूहन्न के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। शिष्यों ने यीशु से यह कहा, देखिए आप दृष्टांतों में नहीं बल्कि स्पष्ट शब्दों में बोल रहे हैं। अब हम समझ गए हैं कि आप सब कुछ जानते हैं। प्रश्नों की कोई जरूरत नहीं रह गई है। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि आप ईश्वर के यहाँ से आए हैं। यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुम आप विश्वास करते हो? देखो वह घड़ी आ रही है, आ ही गई है, जब तुम सब तितर बितर हो जाओगे और अपना अपना रास्ता लेकर मुझे अकेला छोड़ दोगे। फिर भी मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि पिता मेरे साथ है। मैं तुम लोगों से बातें कही जिससे तुम मुझ में शांति प्राप्त कर सको। संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, परंतु ढाढ़स रखो, मैं संसार पर विजय पाई है। या प्रभु का सुसमाचार है। चलो सो पतला बन के हेरोद के उदास चढ़ावा के साथ में चढ़ाओ। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारा यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपनी स्तुति मांगे और हमारे अपने समस्त उद्देश्य प्राप्त लिए आपके हाथों से आप बलिदान करें। हे प्रभु, हम तुझसे विनती करते हैं, यह निर्मल बलि हमें शुद्ध करें और दिव्य कृपाओं से हमारे मन में दृढ़ करें। यह वरदे हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा तुझे
तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने अपने पुनरुत्थान के बाद सब शिष्यों को दर्शन दिए तथा उनके देखते देखते स्वर्ग में चले गए कि हम उनके ईश्वरीय जीवन के सहभागी बन सकें। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना मन से भुला नहीं समाता है और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। स्वर्ग के दूतगण स्वर्ग के संतगण गाते हैं जय जयकार। स्वर्ग के दूतगण स्वर्ग के संतगण गाते हैं जय जयकार। पवित्र प्रभु हमें गाते हैं जय जयकार। पवित्र प्रभु हमें गाते हैं जय जयकार। धरती के जड़ चेतन धरती के समान गाते हैं जय जयकार। धरती के जड़ चेतन धरती के समान गाते हैं जय जयकार। पवित्र प्रभु हमें गाते हैं जय जयकार। पवित्र प्रभु हमें गाते हैं जय जयकार। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं और अपने पवित्र आत्मा के करते हैं कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी लिए, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बांधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष किशोर और अल्फोंस और सभी आजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में स्थित बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सभिकाओं की सुधीले, विशेष करके आज के विषय में हम हेलेना कुजूर, अलेक्जेंडर लुगुन, तेलेस्फोरेका और हमील टप्पो की आत्मा की शांति के लिए मिशा में मतलब रखते हैं। उन्हें याद दे कि जैसे बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे इनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें।
हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि रही हो, पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मरीजों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्या कुमारी मरियम, उसका सुधवर संत जोसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सभी कायम बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं हे सर्वशक्तिमान पिता देखिए ईश्वर का मेमना प्रभु यीशु ख्रीस्त जो संसार के पाप हर लेते हैं, हमारे मुक्तिदाता जो स्वर्ग आरोहण किए गए, और धन्य है हम सभी जो उनके स्वान भोज के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, आप लोग आत्मिक रूप से प्रभु को ग्रहण करने के लिए तैयार थे, बल्कि परम प्रसाद जो सच्चे प्रभु यीशु ख्रीस्त का उपस्थिति संस्कार ग्रहण करने नहीं पा रहे हैं, और इसलिए हम विश्वास करते हुए प्रभु का उपस्थिति और प्रभु को ग्रहण करने की प्रार्थना करें। प्रणाम यीशु, मैं तुझसे भेंट करने आया हूँ। मैं सारे हृदय से विश्वास करता हूँ कि तू वेदी के पवित्र संस्कार में उपस्थित है। मैं तुझे सबसे अधिक प्यार करता हूँ। मैं अपनी आत्मा में तुझे ग्रहण करना चाहता था, पर हे यीशु,
मैं अभी परम प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। हे यीशु, आत्मिक रीति से मेरे हृदय में आ, यह मेरी अभिलाषा है। हे यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ, मुझे तुझसे अलग ना होने दे। आमीन। गीत नंबर 477। जीवन बुदाता रे घुटनी मटेको ना बिनाती मैं करो ना। जीवन बुदाता रे घुटनी मटेको ना बिनाती मैं करो ना। लगवाते सुके मैं करो ना, मस्ती के मैं बताओ ना। लगवाते सुके मैं करो ना, मस्ती के मैं बताओ ना। जीवन बुदाता रे मैं तो और जीवन लेके मोह प्रभु, जीवन सुंदर बनाओ, मोगे राह दिखाओ। और जीवन लेके मोह प्रभु, जीवन सुंदर बनाओ, मोगे राह दिखाओ। एको का तुम जानो ना, एको का तुम जानो ना, रात जग जाओ ना। दुयो का तुम जानो ना, घर घूरे को जाना। प्रभु देहो के सहारा, और जीवन लेके बटो लिए खोजो ना। जीवन बुदाता रे बटो, जीवन बुदाता रे घुटनी मटेको ना बिनाती मैं करो ना। जीवन बुदाता रे घुटनी मटेको ना बिनाती मैं करो ना। लगवाते सुके मैं करो ना, मस्ती के मैं बताओ ना। लगवाते सुके मैं करो ना, मस्ती के मैं बताओ ना। प्रभु का कहना है, मैं तुम लोगों को अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे यहाँ लौटूंगा और तुम सब आनंद मनाओगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, अपनी प्रजा के निकट रहने की कृपा कर। तूने हमें दिव्य संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हम पुरानी दास्ता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश करें। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो।